आइए मेरे दोस्तों, हजरत मुफ्ती साहब के अंदर रब ने वो खूबी दी है कि मैं ये समझता हूं कि जलसे के अंदर अगर वो 2-3 घंटे बोलते रहे तो न किसी अनाउंसर की जरूरत पड़ सकती है न किसी शायर की, जो कि बैक वक्त कई फन उनके पास मौजूद है। मेरे दोस्तों, तरन्नुम के शायर बैठकर पीछे वो तो इज़्ज़ मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा के जो विरद करते हुए नजर आते हैं, अपने आबरू की भीख मांगते हुए नजर आते हैं, जो कि बेहतरीन तरन्नुम है, क्लासिकल आवाज है, पढ़ने का खूबसूरत अंदाज है, मजमे में छाने का खूबसूरत अंदाज है। मुफ्ती साहब के अंदर ये तमाम कला मौजूद है। लेकिन उससे पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूं, असतज़ कराम की दुआएं चाहता हूं कि मोनिस लिखूं, शफीक लिखूं, मुस्तफा लिखूं। मोनिस लिखूं, शफीक लिखूं, मुस्तफा लिखूं, कोई मुझे बताए मैं कागज पे क्या लिखूं। मोनिस लिखूं, शफीक लिखूं, मुस्तफा लिखूं, कोई मुझे बताए मैं कागज पे क्या लिखूं। अरे आदाब नाम लिखने के आते नहीं मुझे, तुम कह रहे हो कि नाते शहे अंबिया लिखूं। आदाब नाम लिखने के आते नहीं मुझे, तुम कह रहे हो कि नाते शहे अंबिया लिखूं। आपका वक्त इसलिए बर्बाद किया कि ये शेर मुझे सुनाना था असल में कि मोनिस लिखो, शफीक लिखो, मुस्तफा लिखूं, कोई मुझे बताए मैं कागज पे क्या लिखूं। मस्कन मेरे नबी का मदीना भी दिल भी है, मस्कन मेरे नबी का मदीना भी दिल भी है। खत भेजना है उनको पता कौन सा लिखूं, खत भेजना है उनको पता कौन सा लिखूं। आइए मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ हम जिस मुकर्री तक पहुंचने की जसारत कर रहे हैं उनकी खूबी ये बता दूं मेरे दोस्तों कि वो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। परसा और पूर्णिया के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते हैं। मैं निहायत अदब एहतराम के साथ मुफ्ती सादुल नजीब साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी ईमानी तकरीर से हम सामीन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरकअू मअर राकिईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिजार المسجد इल्ला फिल मस्जिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, फरमान छोड़ दे। मरना हमें कबूल है मर जाएंगे मगर, मरना हमें कबूल है मर जाएंगे मगर, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे, ईमान छोड़ दे। जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। देखो
उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है। जिनके लाए मजहब पर उंगलियां उठाते हो, जिनके लाए मजहब पर उंगलियां उठाते हो, जिनके लाए मजहब पे उंगलियां उठाते हो, उनके लाए मजहब में हश्र तक भलाई है, उनके लाए मजहब में हश्र तक भलाई है। क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर, क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर, क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर। देखो मेरे आका की अर्श तक रसाई है, देखो मेरे आका की अर्श तक रसाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा कामयाब हो गया और कामयाबी का सहरा आपके सर गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस जलसे को कामयाब किया है। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों में कामयाब फरमाए। कबूलियत की घड़ी है, थोड़ा सा वक्त आपका बाकी रह गया है। आपने जलसे को पूरा निकाल दिया है और साहिल को, कश्ती को साहिल तक पहुंचा दिया है। बस आप मुसाफिर को अपने घर लौटना है, आजान सुननी है, नमाज पढ़नी है, फिर घर को लौट जाना है। क्यों कि जो खुदा कामयाब करता है वो खुदा नाकाम भी करता है। अगर हम साहिल पर पहुंच करके डूब गए तो हमसे ज्यादा बदकिस्मत कोई और नहीं होगा। हम रात भर कामयाब हो जाएं और सुबह को नाकाम हो जाएं तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह रात में कामयाब खुदा ने किया है, इंशाअल्लाह सुबह भी खुदा ही कामयाब करेगा। हम खुदा के हाथ नाकाम नहीं होंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह वादा पूरा करेंगे, दुआ पर इस जलसे को कामयाब करके उठेंगे। और हमने हाथ उठाया है, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ करके या तो यहाँ से जाएंगे या घर नमाज पढ़ करके ही कोई काम धंधा करेंगे या सोएंगे इंशाअल्लाह। तो हमारा जलसा मुकम्मल कामयाब हो जाएगा। रात का भी जलसा कामयाब और जिंदगी भर के लिए जलसा हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। मैं आपका मूड देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने बेदार हैं और बेदारी के साथ आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। मैं देख रहा हूं आपकी पेशानी मेरे सामने है। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। आप बिल्कुल ऐसे थक गए हैं जैसे लगता है कि मुकदमा हार गए। एक बार और हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं बेदारी को, आपके जहन को टटोलना चाहता हूं। आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ आपके जहन को टटोलना चाहता हूं कि आप लोग कितनी बेदारी में मेरे पैगाम की हिफाजत करेंगे। मेरा थोड़ा पैगाम है, छोटा पैगाम है, जवान के लिए ज्यादा है और बूढ़ों के लिए कम है। अगर ये जवान हमारा कार आमद हो जाए तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। अगर हमारे हाथ से जवान निकल गया तो ईमान तो बचा हुआ है, लेकिन ईमान का जो सरमाया था वो हमारे हाथ से निकल गया। तो जवान को बचाने के लिए मेरा सबसे अहम पैगाम आपके सामने आ रहा है। हमारा जवान कैसे बचेगा? 4 रास्तों से हमारा जवान हमारे लिए बच सकता है। हमारे लिए सिपाही बन सकता है, हमारा मुस्तकबिल हो सकता है और हमारे लिए कार आमद हो सकता है। 4 रास्तों से हमारे जवान बर्बाद हो रहे हैं, बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं। जवान के लिए बहुत अहम पैगाम है। अगर आपके पास टाइम कम है तो लेकिन जवानों के हवाले से मेरा दूसरा पैगाम आ रहा है, बिल्कुल 5 मिनट के बाद आ रहा है। आप जरूर सुन करके चले जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं आपके जहन को टटोलने के लिए चंद सवालों से आपका जायजा लेना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है, बताइए वो कौन सी चीज है जो माल से ज्यादा कीमती है और इल्म से ज्यादा कीमती है? ईमान को छोड़ करके, ईमान को छोड़ करके वो जान, ये माल से भी ज्यादा कीमती है और इल्म से भी ज्यादा कीमती है। दूसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, बताइए वो कौन सी चीज है जो जमीन से ऊपर को जाती है और ऊपर से जमीन को आती है और हमारे इस्तेमाल की चीज है? दिमाग पर जोर डाल करके बताइए। तीसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, बताइए वो कौन सी खाने की चीज है जो हरी भी है और पीली भी है? पीले रंग की भी है, देखिए गुब्बारा पीले रंग का है
पीले रंग की भी चीज है, एक वक्त में वो चीज पीली भी है और हरी भी है। आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ये मजमा मेरे लिए नया है या पुराना है। बताइए वो कौन सा पत्ता है जो दुनिया में 4 उंगली का है और उसका फल दुनिया में 4 उंगली का है, लेकिन जन्नत में वो पत्ता हाथी के कान के बराबर होगा और उसका फल घैला और मटके के बराबर होगा। वो कौन सा फल है? पता चला कि सारा मजमा मेरे लिए नया है, कोई पुराना नहीं है। ये 4 सवाल आपके से जल्दी में किए गए, जायजे के तौर पर इम्तिहान नहीं था मकसद, बल्कि से पता चला कि आपको थोड़ा वक्त और ज्यादा मिलता तो आप जरूर जवाब देते। जवाब को मुकम्मल करने के बाद मैं पैगाम तक जल्दी से पहुंच रहा हूं। मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि बताइए वो कौन सी चीज है जो एक वक्त में हरी भी है और पीली भी है? वो आम है। आम की तरह जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं उसका छिलका हरा होता है और अंदर जो गूदा होता है वो पीला होता है। एक वक्त में हरी भी है, एक वक्त में पीली भी है। मैंने एक सवाल आपसे किया था कि बताइए वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर को जाती है और ऊपर से नीचे को आती है और हमारे इस्तेमाल की चीज है वो पानी है। दरिया से बादल उठाता है पानी को और वही बादल फिर जमीन में पानी को बरसा देता है। तो जमीन से उठाता है और जमीन में बरसा देता है। हमारे इस्तेमाल की चीज है वो पानी है। मैंने तीसरा सवाल आपसे किया था कि बताइए वो कौन सा फल है जो दुनिया में 4 उंगली का है और उसका पत्ता 4 उंगली का है, लेकिन जन्नत में वो फल हाथी के पत्ता उसका हाथी के कान के बराबर और फल उसका मटका और घेले के बराबर होगा। वो बैर का फल है, बैर का पत्ता है। हदीस में उसका जिक्र है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बैर का पत्ता दुनिया में 4 उंगली का होता है, बैर का फल दुनिया में 4 उंगली का होता है, लेकिन जन्नत के दरख्त का हाल तुम्हें मालूम है? जन्नत के फल का तुम्हें हाल मालूम है? और दरख्त जो बैर का दरख्त होगा, बैर का पत्ता होगा, बैर का जो फल होगा वो कैसा होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाथी के कान के बराबर उसका पत्ता होगा और उसका फल घैला और मटके के बराबर होगा। अल्लाह ऐसी जन्नत में हम सबको बार बार जाना नसीब फरमाए। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, फरमान छोड़ दे। मरना हमें कबूल है मर जाएंगे मगर, मरना हमें कबूल है मर जाएंगे मगर, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे, ईमान छोड़ दे। अभी हालात हाजरा के हवाले से आपने तफसील से मालूमात हासिल की, तफसीलात आपको देने वाले के हवाले से आपको दुआ देनी चाहिए, उनकी अल्लाह उम्र में बरकत दे, उनको तरक्की से मालामाल फरमाए। तफसीलात आपने सुनी कि मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं। इन नाजुक हालात में बचने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, बचने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने दुश्मन से मुकाबला कीजिए अगर ताकत है, अगर ताकत नहीं है या तो मर्द बनिए या तो मर्द के साथ हो जाइए, या तो मर्द बनिए मुकाबला कीजिए, अगर ताकत नहीं है तो मर्द के साथ हो जाइए। क्या मतलब है? या तो मुकाबला कीजिए, अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए, अगर ताकत नहीं है तो इस कायनात के बनाने वाले खुदा के साथ हो जाइए, इंशाअल्लाह आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस हवाले से पैगाम आपके सामने आ रहा है। खुदा के साथ होना है तो वो रास्ता क्या है? मस्जिद से ताल्लुक रखना होगा, मस्जिद को आबाद करना पड़ेगा, मस्जिद का अदब करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अदब और आबाद करने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मस्जिद के हवाले से छोटा छोटा नमूना आपके सामने आ रहा है। बहुत तेजी के साथ आपका जलसा खत्म हो रहा है। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए, जलसे के लिए हम सबको कबूल फरमाए। मस्जिद का सबसे पहला अदब क्या है? जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो मस्जिद को सलाम कीजिए अगर मस्जिद में कोई आदमी नहीं है। अगर मस्जिद में आदमी है और नमाज में नहीं है और ऐसे बैठे हुए हैं तो आप नमाजी को सलाम कीजिए। मस्जिद का पहला अदब है। लोग नमाज में हैं और आने वाला मस्जिद में आया तो सलाम करे। अब यहां सलाम नहीं करेंगे। अगर कोई नमाजी नमाज में है सलाम का जवाब देगा, नमाजी नहीं, चले खत्म हो जाएगी। अब यहां सलाम नहीं करना है। और मस्जिद में कोई नहीं है, मस्जिद को कैसे सलाम करेंगे? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मस्जिद में कोई नहीं, पहला आदमी मस्जिद में दाखिल हो रहा है
मस्जिद का पहला अदब क्या है? मस्जिद को सलाम करें। मस्जिद का सलाम क्या है? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मस्जिद का दूसरा अदब है, जैसे अपने लिए नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद के लिए 2 रकात नमाज पढ़िए। मस्जिद के लिए 2 रकात नमाज पढ़िए। मस्जिद का तीसरा अदब है, मस्जिद में अगर मोबाइल गुम हो जाए उसका ऐलान मस्जिद से बाहर आकर के कीजिए, मस्जिद के अंदर नहीं। मस्जिद के अंदर अगर मोबाइल का ऐलान करते हैं तो ये मस्जिद की बेअदबी है। मस्जिद का चौथा अदब क्या है? मस्जिद में आहिस्ता से बोलिए। हमारे घर में छोटा बच्चा सोता है, हम बाहर से आने वाले को कहते हैं जरा आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता बोलिए, मेरा बच्चा सो रहा है। खुदा के घर में पहुंच करके और खूब चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, ये मस्जिद की बेअदबी है। कान में कहिए, आहिस्ता से कहिए, ये मस्जिद का अदब है। मस्जिद का चौथा अदब क्या है? 5वां अदब क्या है? कि मस्जिद में दुनिया की बात मत कीजिए। एक किताब है, उसका नाम है खजानतुल फिक्र। उस किताब में लिखा है, कोई अगर दुनिया की बात मस्जिद में 1 मर्तबा करता है, 40 दिन की नेकी बर्बाद हो जाती है। एक किताब है, उसका नाम है फतुल कदीर। उस किताब में लिखा है, अगर कोई मस्जिद की बात, मस्जिद में अल्लाह के घर में दुनिया की बात करता है तो जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, इसकी नेकी इसी तरह बर्बाद हो जाए। एक प्यारी हदीस आपके सामने आ रही है, मस्जिद का अदब करेंगे अल्लाह मुकद्दर को सवार देगा, अगर मस्जिद की बेअदबी करेंगे अल्लाह मुकद्दर को बर्बाद कर देगा। एक हदीस है, जब आदमी मस्जिद में अल्लाह के घर में पहुंच करके दुनिया की बात करता है तो फरिश्ता कहता है उसकुत या वली अल्लाह, ए अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के घर में हो, दुनिया की बात करते हो, खामोश रहो। जब इसके बावजूद भी वो नहीं मानता तो दूसरी बार कहता है उसकुत या बगीज़ अल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जाओ, अल्लाह के घर में दुनिया की बात कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर वो मानता नहीं है तो फरिश्ता वहां से निकलते हुए बद्दुआ देते हुए क्या कहता है? लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, अल्लाह के घर में बैठ करके दुनिया की बात कर रहे हैं। मस्जिद का अदब करेंगे अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा, मुकद्दर को चमका देगा, औलाद को तरक्की देगा। बच्चे इम्तिहान में बैठे हैं, बच्चे कामयाब होंगे, बच्चे इंटरव्यू में बैठे हैं, बच्चे कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अदब करेंगे अल्लाह आपको, आपकी नस्लों को आबाद करेगा। अदब पर क्या मिलता है मैं ये सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत तेजी के साथ सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग इत्मीनान रखें। आपका ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता हूं। अल्लाह आपको मुबारकबाद फरमाए कि आपने वक्त को कुर्बान करके, नींद को कुर्बान करके अपनी सारी मसरूफियात जलसे के नाम पर आपने किया है। पहला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक आदमी मस्जिद में आ रहा है, घर से वजू करके नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, फर्ज नमाज पढ़ने के लिए घर से वजू करके आ रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसे उतना सवाब मिलता है जैसे कोई एहराम बांध करके अल्लाह के घर हज करने के लिए जाए। इसलिए ये कोशिश जरूर कीजिए, अगर मस्जिद आते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो वजू करके घर से आइए। दूसरी फजीलत आपके हवाले, मस्जिद के हवाले से आपके सामने आ रही है। एक आदमी इशराक की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आ रहा है घर से वजू करके। इशराक की नमाज कब होती है? सूरज के तुलू होने के बाद, लोग 20 मिनट के बाद, उमूमन 10 मिनट के बाद लोग नमाज पढ़ते हैं, 10 बजे दिन तक वो नमाज होती है, उसका नाम इशराक है। इशराक पढ़ने के लिए कोई अगर वजू करके घर से आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये ऐसा ही है जैसे एहराम बांध करके उम्रा करने के लिए जा रहा है। तीसरी हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर आदमी मस्जिद की तरफ आता है, रात का अंधेरा है, सन्नाटा है, सन्नाटा है, रात का अंधेरा है, फजर की नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, रात का सन्नाटा है, अंधेरा है, ईशा की नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये आदमी पुल सिरात से ऐसे गुजरेगा जैसे बिजली गुजरती है। एक नमूना आपका, बड़ा प्यारा नमूना आपके सामने आ रहा है। एक आदमी वजू करके घर से चला है नमाज पढ़ने के लिए, अभी नमाज में 5 मिनट 10 मिनट का वक्फा है,
इंतजार में बैठा हुआ है, घड़ी को देख रहा है, मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया हूं, इमाम साहब को अभी 10 मिनट आने में देर है, इंतजार में बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जब घर से चला था, एक कदम उठाया, फरिश्ते ने एक नेकी लिखी, दूसरा कदम रखा, फरिश्ते ने एक दर्जा बुलंद कर दिया। एक प्यारा नुक्ता आप जहन में रखिए, एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया, घर में उसने नमाज पढ़ ली, उसकी नमाज होती है नहीं होती? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मस्जिद का पड़ोसी है, उसने मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नहीं हुई। क्या मतलब है? अल्लाह ने उसकी नमाज कबूल नहीं किया। मस्जिद का पड़ोसी है कौन? हदीस कहती है जिसने आजान सुन ली और आजान सुन करके भी मस्जिद में नहीं आया, ये मस्जिद का पड़ोसी है, उसने घर में नमाज पढ़ ली, अल्लाह ने उसकी नमाज कबूल नहीं की। आखिरी नमूना इस पैगाम का आपके सामने आ रहा है, बहुत मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मस्जिद को आबाद करेंगे, मस्जिद का अदब करेंगे। एक बार हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक नाबीना साहबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहा या रसूल अल्लाह मैं आंख से नाबीना हूं, मैं घर में नमाज पढ़ना चाहता हूं, मुझे इजाजत है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें इजाजत है, नाबीना हो, आंख नहीं है, घर में नमाज पढ़ लो। जब वो आगे बढ़ गए तो अल्लाह के रसूल ने बुलाया, फिर बुलाया, इधर आओ, तुम्हारे कान में आजान की आवाज पहुंचती है? तो कहा कि हाँ मेरे कान में आजान की आवाज पहुंचती है। तो कहा कि मैं तुम्हें अब इजाजत नहीं दूंगा अपने घर में नमाज पढ़ने की, मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। मस्जिदें आज तेरी सुनसान है तो अपने को कहता मुसलमान है, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया, जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद करेंगे, मस्जिद का अदब करेंगे, अल्लाह हमें आबाद करेगा इंशाअल्लाह। एक नमूने पर यह पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूं। आपने सुना होगा मंदिर और मस्जिद का मसला इस मुल्क में चल रहा है, मंदिर और मस्जिद का मसला इस मुल्क में चल रहा है। इन हालात के हवाले से मैं आपको एक पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, बड़ी उम्मीद के साथ कि आप मस्जिद से जुड़े हैं, अल्लाह से जुड़े हैं, अल्लाह आपको भी आबाद करे, अल्लाह हमें भी मुबारकबाद फरमाए। यह मुल्क अभी आजाद नहीं हुआ है, अंग्रेज की हुकूमत चल रही है। कांधला में एक गैर मुस्लिम ने, मुसलमान ने दावा किया ये मेरी जमीन है और मैं इसमें मस्जिद बनाना चाहता हूं, ये गैर मुस्लिम हमें मस्जिद बनाने नहीं दे रहा है। गैर मुस्लिम ने कोर्ट में जाकर के दावा किया ये मेरी जमीन है, मैं इसमें मंदिर बनाना चाहता हूं और ये मुसलमान हमें मंदिर बनाने नहीं दे रहा है। ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है। कांधला का किस्सा है, अंग्रेज की अदालत में मुकदमा मुसलमानों का आया है, कोई मस्जिद का दावा लेकर के है और कोई मंदिर का दावा लेकर के है। अंग्रेज की हुकूमत है, अंग्रेज ने फैसला करने से पहले मशवरा दिया, फैसला करने से पहले मशवरा दिया कि देखो आपस में बैठ करके मसला हल कर लो कि मंदिर है या मस्जिद है। अगर मैं फैसला करूंगा तो न मंदिर बनने दूंगा न मस्जिद बनने दूंगा, गिरजा घर बना दूंगा। अब मुसलमानों ने और गैर मुस्लिमों ने अक्ल का नाखून लिया कि कहीं दो बिल्ली की लड़ाई में यह बंदर फायदा न उठा ले। अब मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों बैठ गए, दोनों ने फैसला लिया कि एक आदमी को गवाह के लिए खड़ा करो और उसकी गवाही को तुम भी मानो हम भी माने। अगर वो मस्जिद के खिलाफ गवाही दे तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा, अगर वो मस्जिद के खिलाफ गवाही दे तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। तो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिल करके मुफ्ती इलाही बख्श को गवाह बनाया। देखिए मुफ्ती इलाही बख्श को गवाह बनाया। जब वो गवाही देने के लिए अदालत में आए तो हाकिम ने कहा कि देखिए मुफ्ती साहब मंदिर और मस्जिद का मसला है, आप सही सही गवाही दीजिएगा। कहा कि हाकिम साहब आपको नसीहत करने की जरूरत नहीं है, मेरे पैगंबर ने
आज से 1400 साल पहले हमें नसीहत करती है कि सच बोलोगे तो खुद नजात पाओगे और तुम्हारी पूरी कौम नजात पाएगी, झूठ बोलोगे तो खुद हलाक होगे, तुम्हारी पूरी कौम हलाक होगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। तो कहा कि क्या है मामला, क्या है? तो कहा कि ये मुसलमान ये अकीदा रखता है कि मस्जिद वो जगह है जो मुसलमान की मिल्कियत है, मुसलमान ने उसे दूसरे से लिया है या मुसलमान ने दूसरे से खरीदी है, दूसरे को मुसलमान ने हदिया किया है। ऐसी जमीन में मुसलमान नमाज पढ़ने को ये समझता है कि नमाज हमारी अदा भी होगी और कबूल भी होगी। अगर दूसरे की जमीन में अगर मुसलमान ने मस्जिद बनाई तो मुसलमान ये अकीदा रखता है हमारी नमाज अदा तो होगी, कबूल नहीं होगी। इसलिए मौलाना असरारुल हक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, एक जलसे में फरमा रहे थे, ये बिहार में सर्वे आया, बिहार में सर्वे आया कि सरकारी जमीन पर कितने मंदिर हैं और कितनी मस्जिद है। लाखों मंदिर सर्वे में सरकारी जमीन पर हैं। अल्लाह का शुक्र है एक भी मस्जिद सरकारी जमीन पर नहीं है। मुसलमान यह अकीदा रखता है कि गैर की जमीन पर हमारी नमाज तो अदा हो सकती है, कबूल नहीं होगी। इसलिए मुसलमान ऐसी गलती करता ही नहीं है, शुरू ही में ऐसी गलती नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख आपको याद होगी, जब मदीना आए तो यो यतीम बच्चे फ्री में जमीन दे रहे थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा कि नहीं, पहले कीमत दे लो, उसके बाद तुम्हारी जमीन को हम कबूल करेंगे। तो जमीन के कायदे से हमें तारीख मिली है और हमारा ईमान है कि हम मस्जिद के लिए वो जमीन कबूल करते हैं जो हमारी मिल्कियत हो, या दूसरे की मिल्कियत हम पैसे से अपनी तरफ मुंतकिल कर लें, या दूसरा हदिया दे दे खुशी से और उसे हम कबूल करें। जबरदस्ती हम किसी की जमीन पे मस्जिद नहीं बनाते। तो उन्होंने कहा कि हाकिम साहब, ये मंदिर और मस्जिद का झगड़ा चल रहा है, दोनों फरीक ने हमें गवाह बनाया है, ये जमीन मुसलमान की नहीं है, गैर मुस्लिम की जमीन है। अगर मैं झूठी गवाही से इसे हासिल कर लूं तो मेरी कौम भी बर्बाद होगी, मैं भी बर्बाद होऊंगा, मुझे ऐसी जमीन नहीं चाहिए, ये गैर मुस्लिम की जमीन है। उसके बाद वो हाकिम क्या लिखता है जजमेंट में, वो आपको मैं सुनाने के लिए एक लाइन में जा रहा हूं। उस हाकिम ने लिखा, मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। अब हाकिम ने गैर मुस्लिमों से कहा कि देखिए, इस मुसलमान की सच्ची गवाही से ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जमीन मुसलमान की नहीं है, ये गैर मुस्लिम की जमीन है, गैर मुस्लिम इसमें मंदिर बना सकते हैं। तो गैर मुस्लिमों ने कहा कि हम इस मुसलमान की सच्ची गवाही से पहले गैर मुस्लिम थे और मंदिर बनाना चाहते थे, इस मुसलमान की सच्ची गवाही ने हमें मुसलमान बना दिया। अब यहां मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद बनेगी। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ के खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी नमूना मस्जिद को आबाद करने के हवाले से मैं इस पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं, अभी ये मेरी हमारी जरूरत भी है और इसमें हमारी जान, हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत भी है। हिफाजत के लिए अगर खड़ा होना है तो मस्जिद को आबाद करना होगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आखिरी नमूना आपके सामने आ रहा है, बस इसके बाद मैं जवान तक पहुंच रहा हूं। हमारे जवान ने हमारा साथ दिया है, बिल्कुल पैर पर खड़े होकर के तमाशा बने हुए हैं। अल्लाह इन जवानों को जज़ाए खैर दे, इनको रोजगार से जोड़ दे, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं आखिरी नमूने पर खत्म कर रहा हूं इस पैगाम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी, एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है। कहा कि क्या चीजें पसंद है? कहा कि मैं आप पर पैसा खर्च करता हूं, ये मुझे पसंद है। आपके निकाह में मेरी बेटी है, ये मुझे पसंद है।
आपका चेहरा देखता हूं मुझे तसल्ली होती है, ये मुझे पसंद है। दूसरे साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है। हजरत उमर थे, कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है। मैं गुनाह नहीं करता हूं और दूसरे से कहता हूं गुनाह मत करो, मैं नेकी करता हूं और दूसरे से कहता हूं नेकी करो, और मैं फटा पुराना कपड़ा पैबंद लगा करके पहनता हूं, ये मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। वो बैठे तीसरे साहबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है। भूखों को खाना खिलाना मुझे पसंद है और नंगों को कपड़ा पहनाना मुझे पसंद है, कुरान की तिलावत करना मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। वो बैठे चौथे साहबी खड़े हुए हजरत अली, कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है। मुकाबला करना दुश्मन से, अपनी जान दे देना या दुश्मन की जान ले लेना, ये मुझे पसंद है। और गर्मी का रोजा रखना, गर्मी का रोजा रखना, मेहमान की खिदमत करना, ये मुझे पसंद है। जिब्रील अमीन आए अल्लाह का पैगाम लेकर के और अपनी पसंद सुनाने के लिए कि मुझे भी 3 चीजें पसंद है। भटके हुए को रास्ता बताना, गरीबों से मोहब्बत करना, गरीबों की मदद करना, ये मुझे पसंद है। अल्लाह को 3 चीजें पसंद है, अल्लाह के बंदों की कुर्बानी, अल्लाह के बंदों का सब्र और अल्लाह के बंदों का फाका, ये अल्लाह को पसंद है। सबकी पसंद सुनने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे भी 3 चीजें पसंद है, औरत पसंद है, खुशबू पसंद है, नमाज पसंद है। तो नबी की पसंद पर हमें जीना है, हम इंशाअल्लाह जिंदगी भर नमाज को पसंद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है। लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। जवानों के हवाले से मैं बहुत जल्द पहुंच गया। जवानों से मेरा वादा था कि 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, लेकिन 5 मिनट ये 20 मिनट में पहुंच गया। ये आपकी मोहब्बत है। जब आपकी मोहब्बत खुलूस और आपकी अकीदत होती है तो मुकर्रिर का बयान भी लंबा हो जाता है। ये आपकी गलती है, आपने मोहब्बत करने की गलती की है और हमने खिताबत करने की हमाकत की है। मैं दूसरा नमूना आपके सामने दे रहा हूं जवानों के हवाले से। हमारे जवान 4 रास्तों से बर्बाद हो रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। हमारे जवान 4 रास्तों से बर्बाद हैं। पहला रास्ता जिनाकारी, हमारे जवान जिनाकारी के रास्ते से बर्बाद है। दूसरा रास्ता क्या है? हमारे जवान बर्बाद हैं बदनजरी, बदनजरी की वजह से बर्बाद है। तीसरा रास्ता जो हमारे जवान बर्बाद हैं मोबाइल के गलत इस्तेमाली की वजह से, मोबाइल के गलत इस्तेमाली की वजह से हमारे जवान बर्बाद हैं। चौथा रास्ता हमारे जवान बर्बाद हैं बेगारी की वजह से। ये काम धंधा पर ध्यान नहीं देते, ये ऐसे ही अड्डाबाजी और बाजार, इसमें ये ध्यान देते हैं, इसकी वजह से बर्बाद है। और 5वीं वजह हमारे जवान बर्बाद हैं दोस्ती की वजह से। ये 5 रास्ते हैं बर्बादी के। अगर हमारे जवान को आबाद होना है तो हमें अपना रास्ता बदलना होगा। मैं छोटा नमूना आपके सामने आ रहा हूं जिना के हवाले से। इंशाअल्लाह हमारा जवान जिना से तौबा करेगा, जिना से तौबा करेगा तो अल्लाह ताला इसे आबाद करेगा, दीन में भी दुनिया में भी, और इसको अपना सिपाही बना करके अपनी कौम के लिए खड़ा करेगा। इंशाअल्लाह जिना से हम तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मैं मोहताज हूं। तो कहा क्या मोहताज है? कहा कि मेरी शादी नहीं है। तो कहा कि तू कुंवारा है? तो कहा कि हाँ मैं कुंवारा हूं। तो कहा कि तेरे पास खर्चा है, शादी का खर्चा है? तो कहा मेरे पास शादी का खर्चा है। तो कहा फिर शादी क्यों नहीं करता? तू शैतान का भाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवान है सामने है, पूछा तू शादीशुदा है? तो कहा मैं शादीशुदा नहीं हूं। कहा तेरे पास शादी का खर्चा है? लड़की को लाएगा तो उसे खिला पिला सकता है, इतना इंतजाम कर सकता है? कहा कि हाँ है। अल्लाह के रसूल ने उस जवान से फरमाया तू शैतान का भाई है।
फिर आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। जो आदमी निकाह से नहीं है वो सबसे ज्यादा जलील है, जो बेनिकाहे मर गए वो सबसे ज्यादा रसील है। शादी में लेट हो रही है, इस वजह से हमारा जवान जिनाकारी के रास्ते पर जा रहा। माँ बाप को चाहिए कि शादी जल्दी कर दो, शादी जल्दी करो। हमने शरअ विकाया में पढ़ा है 25 साल में एक आदमी दादा बन सकता है। 25 साल में कैसे दादा बन सकता है, समझ में नहीं आता। दादा बन सकता है, बाप नहीं, दादा बन सकता है। 25 साल की उम्र में एक आदमी दादा बन सकता है। शरअ विकाया में लिखा है, तो उसकी तफसीलात ये दी है कि 12 साल में उसकी शादी कर दो। 12 साल में लड़का बालिग हो जाता है, 12 साल में उसकी शादी कर दो। उसकी शादी हो गई, 1 साल में उसे बच्चा हुआ, फिर उस लड़के की शादी 12 साल में कर दो, 25 साल में उसे बच्चा हो गया। बताओ 25 साल की उम्र में ये दादा बन गया कि नहीं बन गया? मुस्नद अहमद की हदीस है, उसके हवाले से मैं इस पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान जिनाकारी से बचेगा, निकाह करेगा और निकाह से मसले हल करेगा। एक हदीस आपके सामने आ रही है। ए भाई थोड़ा माहौल बनाइए, आप लोग थोड़ा माहौल बनाइए भाई, जैसे माहौल बनाए हैं, माहौल को खराब मत कीजिए। जी जी जी। एक जवान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवान तेरी क्या गलत आदत है? कहा मेरी गलत आदत है जिना करने की। तो कहा कि तेरी गलत आदत है, ये आदत छोड़ दे। कहा ये आदत मुझसे छूटती नहीं है। कहा कैसे नहीं छूटेगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरी माँ के साथ कोई जिना करे तू पसंद करता है? तो कहा कि नहीं मैं उसको कत्ल कर दूंगा। तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना करे? कहा उसकी बोटी बना दूंगा। कोई बहन के साथ जिना करे उसको सूली पर चढ़ा दूंगा। तुम्हारी बीवी के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू जिसके साथ जिना कर रहा है वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। सहाबी ने तौबा कर लिया। दूसरा रास्ता जो हमारे जवान के बर्बादी का है वो क्या है? दोस्ती। ये दोस्ती किससे करेंगे? बखील से, कंजर से, जो मुसीबत में कभी काम आने वाला नहीं, हाथ झाड़ेगा। ये दोस्ती किससे करेंगे? सबसे बड़े झूठे से। और झूठा आदमी करीब को दूर बताता है और दूर को करीब बताता है, उसका तो खुद ही बुरा हो रहा है, इसके साथ क्या भला करेगा? इसकी दोस्ती किससे होती है? दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ से होती है। गधा से भी बदतर बेवकूफ, उससे दोस्ती होती है। गधा से भी बड़ा बेवकूफ कौन होता है? जो दूसरे की दुनिया बनाता है, अपनी आखिरत बर्बाद करता है। ऐसे लोगों से ये दोस्ती करते हैं। चौथी दोस्ती इन लोगों की, चौथा आदमी कौन है जो इससे दोस्ती करता है? नाफरमान, शराबी, कबाबी, उससे ये दोस्ती करता है। बताइए इस आदमी के मुकद्दर तरक्की होगी? ये दोस्ती का रास्ता है जो इंसान को बर्बाद करता है। एक नमूना छोटा आपके सामने आ रहा है, दोस्ती के रास्ते से आदमी कितना बर्बाद होता है, कुफ्र तक पहुंच जाता है। दोस्ती के रास्ते से कुफ्र तक पहुंच जाता है। छोटा नमूना आपके सामने आ रहा है तारीख के हवाले से। एक आदमी था, उकबा बिन अबी मुईत नाम था, बहुत बड़ा सखी था। किसका दोस्त था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त था। जब सफर से आता था खाना तैयार करता था, स्पेशल खाना तैयार करता था, सारे लोगों को बुलाता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत देता था। लेकिन उसका एक बुरा दोस्त था, उसका क्या नाम था? इब्ने उबय बिन खलफ। उबय बिन खलफ इसका बुरा दोस्त था। और एक अच्छा दोस्त थे, कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बुरा दोस्त कौन था? उबय बिन खलफ। जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। दोस्ती इंसान को कहां पहुंचाती है? दोस्ती इंसान को कहां पहुंचाती है? दोस्ती से कितना बड़ा नुकसान होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दस्तरखान पर आए खाना खाने के लिए, उन्होंने दावत दी थी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए मेरे प्यारे दोस्त, मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा जब तक तू कलमा नहीं पढ़ेगा। जब तक तू कलमा नहीं पढ़ेगा मैं तेरा खाना नहीं खा सकता। उसने लाज लिहाज में कलमा पढ़ लिया। उसके दूसरे दोस्त को पता हो गया कि ये तो मोहम्मद के कलमे को पढ़ करके मुसलमान हो गया है। उससे पूछा कि हाल क्या है? मोहम्मद ने तुम्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा था, तुमने कलमा पढ़ दिया? कहा मैंने दिल से थोड़ा पढ़ा है, जबान से पढ़ दिया दिल रखने के लिए। अगर नहीं पढ़ता तो वो खाना नहीं खाते, मेरी रुसवाई हो जाती, इसलिए मैंने दिल से नहीं पढ़ा है, जबान से पढ़ दिया। तेरी बात का भरोसा नहीं है, जब तक तू जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह पर थूकेगा नहीं,
मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। उस बदकिस्मत ने बुरे दोस्त की नसीहत पर, कहने पर, बुरे दोस्त को खुश करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर थूका। अल्लाह ने दीन भी बर्बाद कर दिया, दुनिया भी बर्बाद कर दी। अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। तीसरा रास्ता हमारे जवानों को बर्बाद करने में किसका रहा है? बदनजरी का। ये बदनजरी का बहुत बुरा रास्ता है जो इंसान को कैसे बर्बाद करता है। हदीस के हवाले से आइए, एक एक लाइन में आप सुन लीजिए इसको, बहुत मुख्तसर वक्त में, 3 मिनट में, 2 मिनट में आप सुन लीजिए इसको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये जो बदनजरी है, आदमी बुरी नजर किसी पर डाला, बुरी नजर किसी पर डाला, हवस की निगाह किसी पर डाला, ये जो बुरी नजर है एक बार डाला और दिल से ईमान का नूर निकल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जवान रास्ते से गुजर रहा था और सामने से कोई औरत, अजनबी औरत आ रही थी। उसकी जैसे ही निगाह पड़ी, उसने ये सोच करके कि मैं कहीं मेरे सीने से मेरा ईमान न रुखसत हो जाए, मेरे ईमान का नूर न चला जाए, उसने निगाह मोड़ ली। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह मीठे खजूर से भी ज्यादा ईमान की लज्जत उसके सीने में दाखिल फरमा देता है। नौजवान औरत जिस तरह बदनजरी कर रही है, उसी तरह नौजवान लड़के ने बदनजरी कर रहे हैं। बदनजरी जिस तरह जवान मर्द कर रहे हैं, उसी तरह जवान औरतें कर रही हैं। एक सहाबिया हैं, उनका नाम है उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक नाबीना सहाबी आए, उन्होंने पर्दा नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमने इन आने वाले से पर्दा नहीं किया। कहा कि या रसूल अल्लाह, इसको आंख नहीं है, वो मुझे देख नहीं रहा है, पर्दा किससे करें? कहा कि वो तुम्हें नहीं देख रहा है, तुम तो उसको देख रही हो। एक नोहम नुक्ता आप सामने रखिए। नमाज की हालत में एक आदमी खड़ा है, कोई सामने से गुजर रहा है, उसको नमाजी कैसे रोकेगा? तो सुभान अल्लाह बोल करके रोकेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सामने वाला मुतवज्जा, ओ मैं तो सामने से गुजर रहा हूं, नमाजी के सामने से गुजर रहा हूं। लेकिन औरत के सामने से कोई गुजर रहा है, तो औरत गुजरने वाले को कैसे रोके? तो जबान से बोलना नहीं है, बल्कि एक हथेली पर दूसरी हथेली मारनी है। इस आवाज से सामने वाले को खबर हो जाएगी कि या मैं किसी नमाजी के सामने से गुजर रहा हूं। औरत को आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, औरत की आवाज भी फितना है। आखिरी नमूना आपके सामने आ रहा है हदीस के हवाले से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है। ये बच्चा गुम हो गया है, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर आपके इल्म में है कि किसी का बच्चा गुम हो गया है, तो आप उसको बता दीजिए कि उनका बच्चा स्टेज के सामने है। मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर औरत कौन है? सबसे बेहतर औरत कौन है? जवाब नहीं था। जरा ध्यान सुनिए, थोड़ा वक्त आपका रह गया है, आधा से ज्यादा तो आपने सुन लिया है, थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। आप बहुत इत्मीनान के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए। छोटा नमूना आपके सामने आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी, सवाल हुआ कि सबसे बेहतर औरत कौन है? हजरत अली के पास भी जवाब नहीं था। हजरत अली के पास इतना इल्म था, लेकिन हजरत अली के पास भी इसका जवाब नहीं था। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे निकाह में आपकी प्यारी बेटी फातिमा है और मुझसे ज्यादा इल्म उनके पास है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं वहां से जवाब मालूम करके आता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। गए फातिमा के पास, फातिमा ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, मेरे पास इसका जवाब मालूम है। आपने फरमाया
सबसे बेहतर औरत वो है जो किसी अजनबी मर्द को ताक झांक ना करे और अजनबी मर्द उसको ताक झांक ना करे, वो मर्द बेहतर है, ये औरत बेहतर है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हजरत अली ने जवाब सुनाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सदक़त फातिमा, फातिमा ने सच कहा। फातिमा आखिर किसकी प्यारी बेटी है? और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं। सईदा फातिमा से लेकिन कोई दोनों आलम में औरत नहीं है। सईदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारे जवान जो बेपर्दगी से बचेंगे हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, जो नहीं बचेंगे वो हाथ गलती से मत उठाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेदार है, बेदारी के साथ सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा नमूना हमारे जवान के हवाले से आ रहा है। हमारा जवान किस रास्ते से बर्बाद है, जरा सुनिएगा। एक लाइन का नमूना है, एक लाइन का नमूना बिल्कुल नया है आपके लिए, आपकी दिलचस्पी के सामान के लिए और आपके रोशन मुस्तकबिल को ताबनाक करने के लिए ये नमूना आपके सामने आ रहा है। हमारा जवान किस रास्ते में बर्बाद हो रहा है? बेगारी के रास्ते से। काम करने से उसको डर लगता है, काम करने से उसको डर लगता है। टाइम पास मूंगफली की तरह टाइम पास करने में उसे मजा आता है, मूंगफली की तरह टाइम पास करता है, उसे मजा आता है। काम करने में उसे डर लगता है, काम करने में उसे डर लगता है। मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब आपने मालूम नहीं किया, मुझे याद नहीं रहा। मैंने आपसे पूछा था कि माल से ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? इल्म से ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? माल से ज्यादा कीमती, इल्म से ज्यादा कीमती इंसान का वक्त है। एक साहब कटिहार में 10 रुपया का टिकट लेकर के बैठे हुए थे। 10 रुपए का टिकट लेकर के, ट्रेन का टिकट लेकर के बैठे हुए थे। ट्रेन 1 घंटा लेट थी, 10 रुपए का टिकट लेकर के बैठे हुए। उनसे पूछा कि आप 10 रुपए का टिकट लेकर के बैठे हुए हैं? तो कहा कि मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट है इसलिए मैं बैठा हूं। तो कहा कि आप बस में चले जाइए। तो नहीं, पैसा इसमें लगा दिया है, अब बस में कैसे जाऊं? अब देखिए, इस आदमी को पैसे की कीमत तो मालूम है लेकिन वक्त की कदर इसे मालूम नहीं है। वो लोग बेवकूफ हैं जो हवाई जहाज में 20-20 हजार का टिकट लेकर के सफर करते हैं। वो पैसा बर्बाद करते हैं, वक्त बचाते हैं, और हम पैसा बचाते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं। वक्त से ज्यादा कीमती पैसा भी नहीं है। हमारे जवान जो बर्बाद हैं यही टाइम पास करने के, उनको काम धंधा से डर लगता है। लेकिन याद रखो, आज तुम्हें वक्त से डर लगता है, कल इतना डरना पड़ेगा कि मारे डर के तुम्हारी मौत भी हो जाएगी। करना क्या पड़ेगा? ट्रेन की पटरी में कट जाना पड़ेगा और फंदे से गला लटका करके मर जाना पड़ेगा। मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं तारीख के हवाले से। हमारे जवान को आगे आना चाहिए। अगर अपनी कौम को तरक्की देनी है तो रात दिन एक करना पड़ेगा, वक्त की कदर करनी पड़ेगी, वक्त को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तब ये जवान आबाद होंगे, पूरी कौम को तरक्की होगी। अगर ये जवान अपने वक्त की कदर नहीं करेंगे पूरी कौम बर्बाद हो जाएगी। मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हुकूमत करते थे। अल्लाह ने इनको हुकूमत भी दिया था और नबूवत भी दिया था, नबी भी बनाया था, बादशाह भी बनाया था। ये करते क्या थे? भेष बदल करके गलियों में घूमते थे, भेष बदल करके गलियों में घूमते थे और लोगों से पूछते थे, दाऊद कैसा आदमी है? दाऊद तो बड़ा बढ़िया आदमी है भाई, हुकूमत करता क्या शानदार हुकूमत करता है, और सुकून से हम लोग जी रहे हैं। तारीफ सुनते थे, फूल जाते थे। दूसरे के पास जाते थे, फिर तारीफ सुनते थे, फूल जाते थे। तारीफ अल्लाह को बड़ा पसंद नहीं आया कि ये आदमी क्या बात है, भेष बदल करके अपनी तारीफ सुनने के लिए गली गली में घूमता है। अल्लाह ने फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा, जाओ सबक सिखा करके आओ। फरिश्ता आया है इंसान की शक्ल में। कहां आया है? इंसान की बस्ती में आया है। अब जिस गली से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, फरिश्ता इंतजार कर रहा था कि अच्छा बड़े मियाँ आ रहे हैं तारीफ सुनने के लिए, आजा आ जाए। सुनने के लिए जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम करीब आए, पूछा फरिश्ते से कि मैं कैसा आदमी हूं, दाऊद कैसा आदमी है? तो कहा कि दाऊद अच्छा आदमी तो है लेकिन सरकार का माल खाता, सरकारी माल खाता।
कमाता नहीं है बल्कि सरकार के खजाने से पैसा लेता है, बादशाह बन गया है, बैठ करके हुकूमत कर रहा है, सरकार का माल खा रहा है। यही एक ऐब है। अगर ये ऐब नहीं होता तो बड़ा बढ़िया आदमी था। अल्लाह अल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपना ऐब मालूम हो गया। दोस्तों ने तो मेरे ऐब को छुपाया, लेकिन इस अजनबी ने मेरे ऐब को जाहिर कर दिया। ये मेरा खैर खा है। ए अल्लाह, मैं सरकार का माल नहीं खाऊंगा, अब तनख्वाह नहीं लूंगा, बल्कि अपने हाथ से कमा करके खुद गुजारा करूंगा। ए अल्लाह, मुझे हुनर सिखा दे, कोई हुनर सिखा दे। अल्लाह ने कहा कि लोहा लो और लोहार बन जाओ। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर हुकूमत करते हुए भी अपने हाथ से कमा करके गुजारा किया है। हमारे जवानों को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल बनाना चाहिए। अल्लाह उनको ऐसे ही संवारेगा जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने संवारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाल इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। एक अहम बात आप लोगों ने अभी कभी नहीं सुनी है और आपके मुताले में ये इजाफा होगा। आप लोग बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं इसलिए कि नई नई बात दिल में उतर रही है, कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, आपका वक्त बढ़ा रहा हूँ। खैर, मैं बहुत जल्दी आपसे रुखसत होना चाह रहा हूँ। एक नमूना, ये जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल है, ये गलत लोगों से जो दोस्ती है, ये जो बदनजरी है, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये होता है कि दिल गंदा हो जाता है। ये जो बदनजरी है, इसका नुकसान क्या है? दिल गंदा हो जाता है। इसका जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल है, इससे दिल गंदा हो जाता है। ये जो गलत लोगों से जो दोस्ती है, इससे क्या हो जाता है? दिल गंदा हो जाता है। मैं एक छोटा नमूना आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अरबी चहारुम का मैं तालिब इल्म था, हमारे उस्ताद कंदुद्दकाई पढ़ाने के लिए आए थे। उन्होंने एक छोटी सी मिसाल सुनाई थी, वो मुझे याद है, वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बताइए कितनी पुरानी बात अभी याद हुई है, इसलिए कि आप दिल से सुन रहे हैं और पुरानी बात दिल को ताज़ा हो रही है। उन्होंने एक मौके से फरमाया था कि एक पागल औरत घूमती थी, बाजार में घूमती थी, पागल औरत थी। पागल औरत का हाल क्या होता है आपने देखा होगा कि उसके बाल लट्टे पड़े हुए होते हैं, उसके बाल का बुरा हाल हुआ होता है, कपड़े तो उसके जिस्म में होते नहीं हैं, ऐसे कपड़े होते हैं जैसे मालूम होता कीचड़ से निकाल करके पहन लिया है। और बिल्कुल गंदी, बिल्कुल सड़ी हुई औरत होती है। जो पागल औरत होती है, घूमती रहती है, इतनी सड़ी हुई औरत होती है। लेकिन उस औरत से किसी जवान ने नाजायज ताल्लुक कर लिया, उसे हमल हो गया। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, इस नापाक औरत से, इतनी गंदी और सड़ी हुई औरत से, इतनी बेसहारा और लाचार औरत से किस जवान ने, किस खबीस जवान ने, किस बुरे जवान ने ये नाजायज ताल्लुक किया है। वजीर से कहा कि आओ तुम एक हफ्ता में जल्दी से पता करो ये किसने ऐसा किया है। जब तक नहीं पता करोगे तुम्हारी खैर नहीं है। कहा कि हुजूर मुझे टाइम दीजिए, एक हफ्ता में नहीं पता चलेगा, मुझे कुछ टाइम दीजिए। तो कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हें 10 दिन का हम तुम्हें टाइम देते हैं, मालूम करो इस लाचार औरत, इतनी गंदी औरत के साथ इतना गंदा अमल किसने किया है, पता करो, मैं उसको सजा देना चाहता हूँ। वजीर ने कहा कि हुजूर पता चल गया। कहा कि तुमने तो 10 दिन का टाइम मांगा था। कहा नहीं, एक ही दिन में पता चल गया। कहा कि वो जवान जिसका फिर गर्म करने में वक्त लगेगा, इस चीज को हम भी वाकिफ है। कभी हम भी वहीं पे बैठ के सुना करते थे, आज वहां सुनते 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 यहाँ तक आ गए धीरे धीरे। तो अल्लाह का करम है। तो माशाअल्लाह आप बड़े भाई सब देखिए कितनी देर से खड़े हुए हैं। कसम खुदा की ये इश्क रसूल की चिंगारी है जो अब तक आपको खड़ा कर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर पढ़ने की इजाजत दे दे, इजाजत है? अल्लाह के नाम पर एक मर्तबा नबी के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, देखे काजी साहब के हवाले से मैं हाजिर कर रहा हूं। काजी साहब माशाअल्लाह जिनका दस्त, मेरे पीर भाई भी हैं
माशाल्लाह। और जनाब हज़रत मौलाना शाह अहमद नसर बनारसी खलीफा मसीहुल उम्मत हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी ने माशाल्लाह इस उम्र में उन्हें खिलाफत दे दी। मैं उस दिन से हैरान हूँ, मेरे दिल के अंदर जलन और हसद की एक आग भड़क रही है, लेकिन ये मोहब्बत वाली आग है। मैं दुज़दीदा निगाहों से देखता हूँ कि आखिर कौन सी खूबी मेरे शेख ने इनमें पाली, और माशाल्लाह ये मुझसे आगे निकल कर माशाल्लाह बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह करे कि इनके चरणों में हमेशा मेरा हिस्सा रहे और मैं उठता बैठता रहूं, कुछ सीखता रहूं।